Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो आज मैं बताने जा रहा हूँ बेसिकली हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्लेसमेंट सीरीज़। ठीक है। अब देखो ये किन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी लोग या तो प्लेसमेंट की अभी स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग फेज़ में है, या जिनके भी कॉलेजेस में प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, और तो और मतलब बेसिकली जो कॉलेज प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं कॉलेज प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है, एक तो इनके लिए हो जाएगा। दूसरा जिनको डीएसए रिवाइज़ करना है, ठीक है, तो वो लोग भी इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब फ़िलहाल तो मैं इसमें 75 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, है ना। एक काफ़ी फेमस सीट मतलब सर्कुलेट हुई है जो है ग्राइंड 75, जो कि मैंने खुद भी चेक किया, तो मुझे इसमें काफ़ी सही लगे। मतलब काफ़ी सही क्वेश्चंस, काफ़ी सही सेट ऑफ क्वेश्चंस इसमें एक्चुअली दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 75 क्वेश्चन ही रहेगा, मे बी हम और फ्यूचर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट रहेगा फ़िलहाल के लिए इस वाली चीज़ को ख़त्म करना है ना। ग्राइंड 75 क्वेश्चन एटलीस्ट हमें डालने हैं। ठीक है, तो ये किन के लिए, जो लोग कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठने वाले हैं, है ना, या बैठ रहे होंगे, तो ये एक सीरीज़ में हमेशा के लिए डाल दूंगा कि इनकेस अगर मान के चलो आपके पास कम टाइम है, आपको डीएसए रिवाइज़ करना है, राइट, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर डीएसए मतलब आपको नॉलेज है डीएसए का, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरा डीएसए सिखाने वाला हूँ। ओके, तो इसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। जो भी रेगुलर मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहा होगा, जो भी मेरे प्रॉब्लम ऑफ द डे या डेली चैलेंजेस लीड कोड के फॉलो कर रहा है, तो वहाँ भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे हैं, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे, लगभग आई गेस सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर रखे हैं उसमें डीएसए के ओवरऑल। तो मैक्स 200 क्वेश्चंस में से काफ़ी सारे तो रिपीटेटिव ही आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी सारे कुछ मतलब सिंपल भी, मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते, हाँ मतलब बेसिक से लेके हार्ड तक इसमें पूरे शीट की तरह है ना। ये ग्राइंड 75 शीट है, तो इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। तो जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो उसको मैंने डायरेक्ट POTD से मैं इसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। बाकी जो मुझे कराने हैं वो मैं इसे शीट को निपटाऊँगा बहुत जल्दी ख़त्म करके। ठीक है, हाँ, लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन ना करके मैं सीधा भागता हुआ जाऊँ, तो वैसा कुछ नहीं है, भगाऊंगा नहीं, आपको आराम से समझ में आएगा, है ना। और अगर आप जिनको प्रोग्रामिंग की, मतलब अगर आपको डीएसए की उतनी खास नॉलेज नहीं है, तो आप मे बी ये 75 क्वेश्चंस करने के बाद आपको थोड़ी नॉलेज आ जाएगी जो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर दे, है ना। अब जैसे बहुत बात ऐसा होता है, जैसे मैं भी कॉलेज में रह चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है, तो एंड मोमेंट में होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, या फिर 1 महीने भी किसी किसी के हाथ में होते हैं, है ना, कि 1 महीने में प्लेसमेंट्स आने वाला है और अभी तक उनने ठीक से पढ़ा नहीं है। जो कॉलेज में डीएसए थोड़ा बहुत अगर सीएस ब्रांचेस में होंगे तो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, तो अगर वैसा कुछ सिनेरियो हो जाता है तो फिर आप स्टिल इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। आपको मतलब स्टार्टिंग पहले वीक में तो आपको ईजी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना। अगर मैं आपको शीट दिखा दूँ तो देखो, तो यहाँ पे देखो, ये हम शीट फॉलो करने वाले हैं ग्राइंड 75 क्वेश्चंस। तो देखो इसमें पहले इजी प्रॉब्लम्स है ना, तो मैं सीधा इसमें हार्ड में जंप करना ही नहीं है अपने को, तो अपन सिंपल इसी सीट को इसी ऑर्डर में फॉलो करते हुए जाएंगे, है ना। तो अभी देखो सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स हैं स्टार्टिंग में, वीक 1 वीक 2। अब इस वीक वाइज ये आप कैसे फॉलो करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। अगर आप कैपेबल हो कि आप 10 प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करना चाहते हो, आप कर लेना, है ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-4 प्रॉब्लम करके भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो ये सीरीज़ मैंने इसलिए लगाई है कि आप एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आपको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार इस प्रॉब्लम के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है, राइट। तो एक नया सीरीज़ कह सकते हैं इसे, है ना, जो कि POTD से काफ़ी थोड़ा हट के है। लेकिन हाँ आपको ये होगा कि आपको ये सीरीज़ हमेशा काम आ सकती है ना, जब आपको रिवाइज़ करना हो इन फ्यूचर भी, है ना। मान लो आप 1-2 साल डेवलपमेंट कर चुके हो, डीएसए भूल चुके हो थोड़ा, है ना, तो आप रिवाइज़ कर सकते हो। और आप लोगों को पता ही है कि अगर मैं पढ़ा रहूँगा तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में ही यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई फैंसी सा इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ कि किसी को समझ में ना आए, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सही ढंग से ही अपन चल रहे होंगे, ठीक है। आई होप मैंने सारे चीज़ें कवर कर दी है। वैसे ही आज 25 है, तो आई गेस जो हमारी पहली लॉन्च होगी वो होगी 27 जुलाई। क्यों? क्योंकि इस दिन मेरा बर्थडे भी है, तो आई गेस मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। अब आप लोग मुझे कैसे गिफ्ट कर दे सकते हो? सिंपल, सब्सक्राइब करके, है ना। सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर लो, है ना, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ तो चाहिए नहीं। तो बस आप ये कर दो और आप इस प्लेसमेंट्स जर्नी को आई होप आई गेस आप लोग सब इन्जॉय कर रहे होगे। तो बस आप जब भी देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये इसी दिन करना है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इसी डेट से स्टार्ट हो गए। आप मान लो 1 साल बाद भी स्टार्ट कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन कब वीडियो देख रहा है ना। तो बस
इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप फॉलो करोगे तो कंसिस्टेंट रहना, है ना। कोडिंग में बस एक ही चीज़ है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुकी है। तो आप अब देखो, जो इंसान गलती कर चुका है तो आपको उसकी गलतियों से सीखना चाहिए, ना कि खुद भी गलती करके चेक करना चाहिए कि बंदा सही बोल रहा था या नहीं, है ना। तो बस मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप कंसिस्टेंट रहना बहुत नेसेसरी है ये चीज़, है ना। हाँ, अब जैसे अब किन्हीं का एग्ज़ाम्स चल रहा होगा, है ना। अब जैसे कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, बोलें कि भाई मेरा तो एग्ज़ाम्स चल रहा है, आप बोल रहे हो कि कंसिस्टेंट रहो, उस समय कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस समय स्किप कर सकते हो, है ना। मैं नहीं कह रहा कि इतना भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहो कि आप अपनी काम को छोड़ दो और वीडियोस का कोड करने जाओ, है ना। क्योंकि देखो, एकेडमिक्स भी मैटर करता है। अगर आप कॉलेज प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो वहाँ पे आपको जीपीए के ऊपर भी शॉर्टलिस्ट कर देंगे, है ना। तो हमें अपना जीपीए ख़राब नहीं करना, इतना रखना है कि काम चल जाए। वो आप अपने हर कॉलेज का अपना अपना होता है, आप अपने सीनियर से पता कर सकते हो कि उनके प्लेसमेंट में कितनी जीपीए में हमारा काम चल गया था, तो एटलीस्ट उतना रखना है अपने को, है ना। ये नहीं कि बहुत कम कर लिया। कोडिंग तो अच्छे से आती है, लेकिन आपको जीपीए के बेसिस पे ही आपको घुसने ही नहीं देंगे वो लोग, है ना। आप जब उसमें कंपटीशन में आओगे नहीं तो आप जीतोगे कैसे उसको, राइट। तो इस चीज़ को ख़राब नहीं करनी। हमारा मेन टारगेट है कंसिस्टेंट रहना। आप एग्ज़ाम्स ओवर कर लो, फिर वापस आ जाना, है ना, फिर स्टार्ट कर दो आप सॉल्व करना, राइट। ऐसा तो थोड़ी है कि 4 दिन में आप सारे कंसेप्ट भूल जाओगे या 1 हफ्ते में पूरा कंसेप्ट भूल जाओगे, नहीं होता है। इतना जल्दी लूज़ नहीं होता हमारा माइंड, ठीक है। वो तब होता है जब 1 महीना हो गया, 1 से 2 महीने हो गए, तब आप मे भी थोड़ा बहुत भूलना स्टार्ट कर देते हो। डिपेंड्स ऑन आप कितना प्रैक्टिस किए हो, कितने अच्छे से किए हो, राइट। तो बस आई होप लगभग मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। तो ये प्लेसमेंट सीरीज़ हमारा 27 जुलाई से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी वैसे मैं वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा आपको प्रोवाइड करना, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम्स के वीडियोस मैं एक साथ डाल दूंगा, 4-5 प्रॉब्लम के वीडियो, बाकी फिर अपन जल्दी ख़त्म करेंगे, है ना। क्योंकि मे बी अगर आपको POTD चाहिए, है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भाई यार हमें POTD भी चाहिए, आप ये जो कर रहे हो ये करते रहो, मुझे POTD चाहिए, तो मुझे बता देना। फिर मुझे अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, तो हो सकता है कि मैं POTD वापस से रिज्यूम कर दूं। लेकिन जब तक ये चीज़ें चल रही हैं तब तक मुझे लगता है POTD में थोड़ा पॉज कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 200 वीडियोज़ डाल चुके हैं आप लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम था वो, है ना। 200 वीडियोस एक अच्छा टारगेट होता है, 200 प्रॉब्लम सॉल्व करवाना लाइव में, इट्स अ रियली गुड टारगेट आई गेस। तो हाँ, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये वापस रिज्यूम नहीं होगा कभी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम अपन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए, सच में चाहिए कि हाँ मुझे POTD जो आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो, है ना, अगर आप वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो और आपको POTD आप मेरी वीडियो से रोज़ करते हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे लिए, है ना, कि हाँ भाई मुझे किसी भी तरह करके मुझे POTD दे दो आप। तो आप लोगों के लिए ही मैं फिर अलग से टाइम निकालूंगा, है ना। अगर मुझे दिखेगा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उतना, मतलब लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं भी एफ़र्ट नहीं डालने जाऊँगा ना। अब मैं पागल तो हूँ नहीं जो उठ करके या सुबह उठ करके मुझे जल्दी जल्दी इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे पास भी अपने काम होते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जिनको सच में चाहिए, अगर अच्छे नंबर ऑफ़ पीपल रहे, है ना, अगर आप लोग मेजॉरिटी में रहे, काफ़ी सारे लोग रहे जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलर, जैसे मुझे जहाँ तक याद है बहुत सारे सब्सक्राइबर के तो नाम भी याद है मुझे, जो रेगुलर कमेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी ये सीरीज़ तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए ही रहेगा बेसिकली, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप लोग कोई मजाक करने के लिए पढ़ रहा है ना। ज़्यादातर लोग सीखने के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए अक्सर कर रहे हैं ना, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए सही रहेगा, ठीक है। तो बस आप लोग भी ये सीरीज़ चेकआउट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस शीट की, है ना, या फिर आप सीधा गूगल में लिखोगे Grind75 तो आपको ये पूरा शीट मिल जाएगा। और इसमें ये बेनिफिट है कि आपको अगर मान लो ज़्यादा क्वेश्चंस करना है तो आप इन वीक्स को बढ़ा सकते हो, है ना, तो आपको और भी क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर, आपके अकॉर्डिंग वो शीट रेडी कर देगा। आप देख सकते हो इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो इसमें एरे है, बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी ट्री, डायनामिक प्रोग्रामिंग ग्राफ, लगभग सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं DSA के, राइट। एरे के 11 क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च के 5 हैं, रिकर्शन के 3 है, लिंक से। तो अप्रॉक्स आई गेस रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा, क्लियर। तो जिनकी भी प्रैक्टिस छूट गई हो, या फिर जिनको थोड़ा रिवाइज़ करना हो, या फिर जल्दी प्लेसमेंट आने वाला हो, टाइम नहीं है आपको, जब जल्दी जल्दी कवर अप करना है ना, कोडिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए बेस्ट है ये, ठीक है। यहाँ भी डिफ़िकल्टी भी इजी 24 प्रॉब्लम्स है, मीडियम 42, हार्ड 9, तो आई गेस ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल्स कोई इशू नहीं है। और मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि हम सिर्फ 75 क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, हो सकता है मैं धीरे धीरे और भी क्वेश्चन इसमें ऐड करता जाऊँगा, राइट। लेकिन फ़िलहाल हमारा मेन टारगेट होगा 75 को तो ख़त्म करना ही करना है, आगे का होता जाएगा, है ना। ये टारगेट तो हमें ख़त्म करना है, ये शीट को तो हमें ख़त्म करना है, क्लियर। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोग इसमें अच्छा रिस्पांस दो इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो से,
स्टार्ट करेंगे हम अपना। पहला प्रॉब्लम हमारा टूसम ही रहेगा, राइट, क्योंकि जब भी कोई लीड कोड स्टार्ट किया होगा उसको ये प्रॉब्लम ही पहले दिखी होगी, मुझे भी दिखा था। तो इसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जस्ट स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम हेयर। ओके, सी यू गाइस। ऑलराइट।